हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कल के एनालिसिस में हमने जो वीकली एनालिसिस किया था उसमें क्या चर्चा की थी। तो हमारी चर्चा का जो विषय था वो यही था कि देखिएगा, बाजार एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है और बाजार में एक रिलीफ काइंड की सिचुएशन बननी चाहिए। हालांकि हमने फ्राइडे में भी एंटिसिपेट किया था कि थोड़ा सा रिलीफ आना चाहिए, लेकिन बैक टू बैक पिछले हफ्ते में जो सेलिंग हुई उसके बाद जो है इन्वेस्टर्स जो हैं, या हम ये कहें कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको ऐसा लगने लगा कि भाई बहुत भयंकर मंदी होगी। सोशल मीडिया भी जो है इसी तरीके की बातें कर रहा था। तो हमने आपके साथ चर्चा की थी कि देखिएगा, बाजार जब इस तरीके से ओवरसोल्ड होते हैं तो बड़े प्लेयर्स के पास जो है ऐसा नहीं होता है कि वो लगातार उसको बेचते रहें। तो वो एक पुल बैक के लिए जो है जनरली प्ले करते हैं। तो क्योंकि सारा माल सस्ते में नहीं बेचा जाता, तो ऐसा होता है कि ऐसे केसेस के अंदर जो एक्सपायरीज होती हैं, क्योंकि वहाँ पे सट्टा चल रहा होता है एफएनओ का, तो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो ट्रेड्स हैं उसके हिसाब से ट्रेड लिए जाते हैं। तो अक्सर बाजार जब इस तरीके से ओवरसोल्ड हो जाते हैं तो कुछ रिलीफ आता है। तो वही रिलीफ अभी आज हमें देखने के लिए मिला और हम ये एंटिसिपेट भी कर रहे थे। तो हमें लग रहा था कि आज का शायद दिन चला जाए, तो शायद मंगलवार से कम से कम आएगा ही, लेकिन ये आज ही रिलीफ आ गया। तो अब ये जो रिलीफ है, देखिएगा, इसमें एक चीज़ आज हमें देखने के लिए मिली कि रिलीफ तो है, लेकिन ना बुल्स के पास कॉन्फिडेंस है और ना बियर्स के पास। यानी कि बुल्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी है कि भाई वो और बाजार को खींचना चाहे। तो ऐसा लगता है कि बाजार अभी थोड़ा सा चल सकता है कल। और आज 23,800 के आसपास जब बाजार थकता हुआ नजर आया निफ्टी में, तो हमें देखने के लिए मिला कि भाई बुल्स के अंदर भी अभी स्ट्रेंथ नहीं है। बाजार ओवरसोल्ड था, एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए बाजार आया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बाजार जो है एक रेंज बाउंड में रहेगा, और अगर बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर जो है बाजार को झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि बाजार यहाँ पे एक बार 24,100 तक अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि 2 दिन जो है एक्सपायरी के हैं। अब ये 2 दिन के अंदर, क्योंकि परसों छुट्टी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक बार बाजार जाने के बाद ऊपर की संभावना अभी हमें नहीं लगती है। अभी हमें यही फील हो रहा है कि बाजार अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो जो लोग तेजी करके बैठे थे वो निकलने की चेष्टा करेंगे। और सीधी सी बात यह है कि एफएनओ के अंदर अगर हम ट्रेड्स अभी भी देखें तो जो एफआईआईज है उन्होंने हालांकि काफ़ी मंदी आज काट ली है अपनी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मंदी बनी हुई है। तो उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जाता है तो वो दोबारा से एक्टिवेट करेंगे अपनी पोजीशंस को। तो सेल ऑन राइज जो है पॉसिबल है अगर बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ज़्यादातर इस तरीके की सिचुएशन में बाजार कुछ समय के लिए रेंज बाउंड हो जाता है। तो रेंज बाउंड टू पॉजिटिव ट्रेड्स होंगे, लेकिन पॉजिटिव ट्रेड सस्टेन नहीं कर पाएंगे ऊपरी लेवल्स पर, ऐसी संभावना है। तो हम एक रेंज बाउंड ट्रेड ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और राइज करेगा तो बाजार शायद बिकता हुआ नजर आएगा। और आज पूरी तेजी के अंदर भी अगर हम देखें जो भी सब कुछ था, तो वो एक ऐसा लग रहा था कि जो इंडेक्स के कुछ 2-3 शेयर्स हैं उनके बदौलत जो है इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, और स्पेशली एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को। तो वैसे अगर हम ब्रॉडली देखें तो एडवांस डिक्लाइन भी आपको बयां कर दी है कि बाजार में अभी भी सेलिंग का साइड जो है प्रेशर ज़्यादा है। तो बिकने वाले जो शेयर्स हैं, जहां पर बात करें 1534 शेयर अगर घट रहे थे तो केवल 997 शेयर ही बढ़ रहे थे। तो अल्टीमेटली अभी भी प्रेशर जो है सेलिंग साइड पे ही है। तो ये जो खाली आज एक इंडेक्स मैनेजमेंट थी, और दिन भर में भी अगर हम देखें तो दोपहर के बाद जो घटने वाली जो शेयर्स हैं जिनके प्राइस घट रहे थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही, यानी कि ऊपर ही लेवल पर एक सेलिंग होती रही। और ऐसा ही हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये केवल एक पुल बैक रैली थी। अभी राइज थोड़ा सा और एंटिसिपेट हो सकता है। जब तक बाजार 24,300 को निफ्टी पार नहीं करके सस्टेन करता है, 24,300 24,400, तब तक हर राइज पर एक सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कम से कम यहाँ पर जो पूरे महीने की जो पोजीशंस हैं, तो इस एक्सपायरी तक तो आपको देखना ही पड़ेगा। और अब यहाँ पे जो एक्सपायरी के अंदर जो 2 ट्रेड्स हैं, यानी कि एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली और एक निफ्टी की, स्पेशली 2 एक्सपायरी में, तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक्सपायरी तक बाजार में थोड़ा सा रिलीफ तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, बट रिलीफ की सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, ऊपरी लेवल पर ज़्यादा टिकेगा नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि एक तरफा जो है बुलिशनेस शायद बाजार में देखने के लिए मिले। बुलिशनेस होगी, लेकिन बुलिशनेस के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, तेजी करी थी जिन्होंने, वो निकलने की चेष्टा करेंगे। और दूसरी बात, एफआईआईज दोबारा से बेचने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि उनके अभी भी एफएनओ में ट्रेड्स मंदी की साइड बने हुए हैं। हालांकि काफ़ी हद तक उन्होंने मंदी काट ली है, तो अब उनका भी रिस्क नहीं है कि भाई वो बहुत ज़्यादा मंदी में था कि डीआईज उनको फंसा दें।
तो इस वजह से देखने में ऐसा मिलता है कि ऐसे समय पर या तो रेंज बाउंड ट्रेड रहते हैं, अगर बाजार बढ़ भी जाते हैं ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो एक सेलिंग प्रेशर देखते हैं, तो उसकी वजह से भी बाजार नीचे आते हैं। तो अभी कोई बाजार में मुझे कॉन्फिडेंस आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, केवल एक इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है। और जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको पता चल रहा है कि 12-15 दिन में वो सारे रिजल्ट जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो तब तक भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पहले इस एक्सपायरी को निपटने दें, फिर थोड़ा सा हम एक राइज एंटिसिपेट करेंगे कि जब तक रिजल्ट शुरू होंगे तो बाजार थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर रिजल्ट के हिसाब से रिएक्ट करें, क्योंकि पिछले रिजल्ट से इस रिजल्ट के बीच में निफ्टी में बहुत डैमेज हो चुका है। निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम देखें तो 51,317 पे एक अच्छी रिकवरी, और निफ्टी बैंक के अंदर 558 पॉइंट की जो तेजी थी, क्योंकि HDFC बैंक चल रहा था। और अगर हम चार्ट पैटर्न पे भी देखें तो भी 51,800 से लेकर 52,000 के जो दायरे हैं वो हो सकता है कि निफ्टी बैंक आपको 1 या 2 दिन में छूता हुआ नजर आए। और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर ऊपर की तरफ 51,800 52,000 जाए तो जो कॉल राइटर्स हैं उनको एक बार डरा दे, और वहाँ से फिर सस्टेनेबिलिटी नहीं लग रही हमें। 52,000 तक बाजार जा तो सकता है लेकिन रुकेगा नहीं, ऐसी संभावना है। 52,000 51,800 तक अगर बाजार जाएगा तो वहाँ पे सेलिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है 1-2 दिन अगर बाजार ठीक हो जाता है तो सब लोगों को लगता है तेजी तेजी तेजी। हाँ, तेजी होगी, ये टेक्निकल बाउंस है अभी भी, और जो तेजी होगी कल भी, वो भी जब तक 52,000 को तोड़ के ऊपर क्लोज नहीं होता हम इसको टेक्निकली मानेंगे। और मुझे लग रहा है कि बाजार दोबारा बिकने के लिए तैयार होगा और बाजार दोबारा से 50,000 के लिए आएगा। हो सकता है इस हफ्ते ना आए, अगले हफ्ते तक आए, तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस बाजार में अभी भी नहीं है। HDFC बैंक, SBI, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पर अगर हम देखें तो सारे शेयर्स ओवरसोल्ड हो रखे थे और इसीलिए आज जो है एक तेजी देखने के लिए मिली। FIs भी देखिएगा आज बैकफुट पे 168 करोड़ ही माल बेचा है। DIs ने 2267 करोड़ खरीद के जो है पोजीशंस को ठीक किया है। तो ऐसा नहीं है कि अभी FIs की तरफ से कॉन्फिडेंस है। FIs ने आज भी इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं तो थोड़ी मंदी ही की है। इंडेक्स ऑप्शंस भी बेची हैं, और इंडेक्स ऑप्शंस में जो बेचने का जो दौर है वो आपको बताऊं तो वो ये है कि इस इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने जो काफ़ी बड़ी मात्रा में पुट खरीद रखी थी वो कवर किए हैं, यानी कि जो खरीदी हुई थी उनको बेचा है, तो वो भी एक दायरा है उसके अंदर। और थोड़ी सी कॉल साइड की पोजीशंस भी ऐड की, यानी कि कॉल भी बेची हैं। तो इसका मतलब है कि अपसाइड तो कैप्ट है, अपसाइड जाने में बाजार दम निकल जाएगा। ठीक है, बाजार गिरे ना गिरे, बट अपसाइड में बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, क्योंकि जो कॉल राइटर्स हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। तो अल्टीमेटली ऊपरी लेवल पर बाजार चला जाएगा, लेकिन बहुत बड़े लेवल्स को पार नहीं कर सकता। 200-400 पॉइंट की तेजी हो सकती है बैंक निफ्टी में, 150-200 पॉइंट की तेजी हो सकती है निफ्टी में, पर वहाँ पर जबरदस्त प्रेशर है, क्योंकि वहाँ पर कॉल राइटिंग जबरदस्त हो रखी है। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी हद तक, क्योंकि पूरे महीने में 20,000 करोड़ की बिकवाली कर रखी थी, तो अब देखिएगा इन्होंने महीने के लास्ट में जब आ रहे हैं तो अपना कुछ, क्योंकि पोजीशंस तो नीचे आ ही चुके हैं, शेयर के भाव तो नीचे आ चुके हैं, तो आज जो है अपने स्टॉक फ्यूचर्स कवर किए हैं। तो जो मंदी है वो थोड़ी काट ली है। इसको देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत घनी मंदी में नहीं है, जिसकी वजह से जो DIs उनको फंसा सकें। उधर अगर हम जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या प्रो अकाउंट्स हैं, प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं, वहाँ पर भी अगर हम देखने की चेष्टा करें तो उनकी भी जो पोजीशन है वो दोनों साइड राइटिंग हो रखी है, यानी कि कॉल साइड भी और पुट साइड भी। तो उन डेटा को देख के भी ऐसा लगता है कि एक रेंज में ही बाजार रहने वाला है। तो ना हमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाता लग रहा है, बाजार वैसे ही ओवरसोल्ड है, तो नीचे की भी गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो पिछले लोग लगे हैं पिछले हफ्ते में, शायद उन लोगों को अगर जाएगा तो उनको शायद प्रोटेक्ट कर लेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडेक्स के अंदर जो विक्स है वो 0.77 पे है, तो स्लाइटली ओवरसोल्ड अभी भी है। बैंक निफ्टी भी स्लाइटली ओवरसोल्ड है, तो बहुत ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश अभी बहुत जल्दी नहीं है। पुट राइटर है नहीं इतने कॉन्फिडेंट की बेचने लगे, और $72 पर ब्रेंट क्रूड चल रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में भी कोई ऐसे कोई खतरनाक डेटा नहीं बने हैं कि भाई साहब कोई बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी हो या पुट राइटिंग हो रखी हो। तो डेटा ऐसे हैं, न्यूट्रल है यहाँ पे भी। और अगर निफ्टी में भी देखें तो जो डेटा है तो 23,700 23,800 के आसपास, तो कॉल राइटिंग थोड़ी सी स्लाइटली 23,700 पे कम है। 23,700 पे तेजी करने वाले पुट राइटर्स एग्रेसिव हैं, तो 23,700 तोड़ के बाजार ऊपर आए, यही बहुत बड़ी बात है। अगर 23,700 को तोड़ के बाजार दोबारा से नीचे घुसता है तो फिर मंदी के संकेत दोबारा से बनते हुए नजर आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।